मिलेनियम भारत बस में आपका स्वागत है। मैं हूं तानिया माथुर नई दिल्ली से और आप देख रहे हैं मिलेनियम न्यूज़ चैनल 24। आज मैं आपको दुनिया भर की ताज़ा और अहम खबरों से रूबरू करवाने जा रही हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य सुर्खियों से। ट्रंप से मिलेंगे पाकिस्तान आर्मी चीफ मुनीर, अमेरिका ने परेड में न्योता देने से किया था इनकार। हमें पता है खामनेई कहां छिपे हैं, बिना शर्त सरेंडर करे डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को चेतावनी। तीन वीडियो, नया हथियार और एक नया किरदार, सोनम केस में आए ये नए ट्विस्ट। आज बेइंतहा दर्द में अहमदाबाद विमान हादसे में बचे विश्वास, भाई को दिया कंधा, बिलख बिलख कर रो पड़े। डेढ़ लाख में बीए की फेक डिग्री, दिल्ली में फर्जी डिग्री रैकेट का पर्दाफाश। तीन 3000 में मिलेगा साल भर का टोल पास, 15 अगस्त से आ रही फास्ट टैग स्कीम, लेकिन ये है शर्तें। न स्वीकारी है न कभी स्वीकारेंगे, पीएम मोदी और ट्रंप में 35 मिनट चली बात, मध्यस्थता पर दो टूक। स्मॉल कैप सेगमेंट का जलवा, 7 साल में 5 गुना बढ़ा मार्केट कैप, मिड कैप लार्ज कैप को पीछे छोड़ा। एक से 2 लाख नहीं, मोनालिसा ने वायरल वीडियो में खुद बताई अपनी कमाई, बोली गंगा मैया की कृपा से अब मैं। वॉर 2 में ऋतिक रोशन के लुक पर आया बड़ा अपडेट, फिल्म की डिजाइनर बोली बिना कॉस्ट्यूम का सुपर हीरो। चलिए अब विस्तार से जानते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बुधवार 18 जून को दोपहर के भोजन पर पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात करने वाले हैं। व्हाइट हाउस की ओर से बुधवार के लिए जारी राष्ट्रपति ट्रंप के शेड्यूल में लिखा है कि वो कैबिनेट रूम में पाकिस्तानी जनरल के साथ लंच करेंगे। आसिम मुनीर फिलहाल अमेरिका में हैं। अपनी यात्रा के दौरान मुनीर को सोमवार को विदेशी पाकिस्तानियों और पाकिस्तानी तहरीक-ए-इंसाफ कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा। वॉशिंगटन डीसी में एक कार्यक्रम में जब मुनीर का स्वागत किया जा रहा था तो लोगों ने पाकिस्तानियों के कातिल और इस्लामाबाद के कातिल के नारे लगाए। मुनीर के खिलाफ विरोध के वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं। नाजिया इम्तियाज़ हुसैन, एक एक्स उपयोगकर्ता जो खुद को द अलायंस ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में पहचानती हैं, ने कहा कि वे पाकिस्तान के आपराधिक तानाशाह के खिलाफ विरोध कर रहे हैं और उन लोगों की आलोचना की जो फांसीवाद के समर्थन में दिखे हैं। मुनीर को अमेरिकी सेना का परेड का न्योता देने की बात से किया था इनकार। अमेरिका ने रविवार को उन रिपोर्टों को खारिज कर दिया था जिनके अनुसार पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को अमेरिकी सशस्त्र बलों की 250वीं वर्षगांठ मनाने के लिए वॉशिंगटन में चल रही सैन्य परेड के अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। न्यूज़ एजेंसी AAI के रिपोर्ट के अनुसार व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने कहा, यह झूठ है, किसी भी विदेशी सैन्य नेता को आमंत्रित नहीं किया गया था। अमेरिका में हो रहा मुनीर का विरोध, अमेरिका दौरे पर पहुंचे पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर को पाकिस्तानी नागरिकों के विरोध का सामना करना पड़ा है। प्रदर्शनकारियों ने मंगलवार को आसिम मुनीर के खिलाफ नारेबाजी की और उन्हें सामूहिक हत्यारा बताया। पाकिस्तानी सेना प्रमुख के लिए शर्मिंदगी तब और बढ़ गई जब प्रदर्शनकारियों द्वारा उन्हें नाम से पुकारने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किए गए। कई वीडियो में दिखा कि जब वे वॉशिंगटन के एक होटल में पहुंचे तो लोग उन्हें चिढ़ाते दिखे, कई लोग चिल्ला भी रहे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका जानता है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयतोल्ला खामनेई कहां छिपे हैं, लेकिन यह फिलहाल उन्हें मारना नहीं चाहते। उन्होंने
बिना शर्त आत्मसमर्पण करने की अपील की है। ट्रंप का यह बयान मंगलवार को उनकी तरफ से की गई अहम टिप्पणी के बाद आया है। G7 सम्मेलन वापस लौटाते समय ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका को ईरान इजराइल के बीच सिर्फ युद्ध विराम नहीं चाहिए, बल्कि इस संघर्ष का एक ऐसा अंत चाहते हैं जो स्थायी और वास्तविक हो। ईरान के आसमान पर नियंत्रण। दूध सोशल पर लिखी एक पोस्ट में ट्रंप ने घोषणा की कि अब संयुक्त राज्य अमेरिका के पास ईरान के आसमान का पूरा नियंत्रण है। उन्होंने आगे कहा कि ईरान का डिफेंस सिस्टम अमेरिकी मिलिट्री टेक्नोलॉजी के सामने कुछ भी नहीं है। उन्होंने लिखा, ईरान के पास अच्छे स्काई ट्रैकर और बाकी डिफेंसिव इक्विपमेंट्स थे, लेकिन यह अमेरिका से बने सामान की तुलना में कुछ भी नहीं है। कोई भी इसे अच्छे पुराने यूएस से बेहतर नहीं कर सकता है। ट्रंप ने एक और बहुत हैरान करने वाला दावा किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका को ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई का ठिकाना पता है। ट्रंप ने कहा, हमें ठीक ठीक पता है कि सुप्रीम लीडर कहाँ छिपे हैं। वह एक आसान लक्ष्य है, लेकिन वहाँ सुरक्षित है। हम उन्हें मार नहीं सकते, कम से कम अभी तो नहीं। उन्होंने इस पोस्ट में लिखा है, लेकिन हम नहीं चाहते कि मिसाइलें नागरिकों या अमेरिकी सैनिकों पर दागी जाएं। हमारा धैर्य जवाब दे रहा है। वास्तविक अंत की उम्मीद। G7 सम्मेलन से वापस लौटते समय ट्रंप ने ईरानी नेताओं के साथ समझौते पर पहुंचने में विफल रहने पर निराशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अब वह संघर्ष के वास्तविक अंत और तेहरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से त्यागने की उम्मीद कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एयरफोर्स वन में जर्नलिस्ट से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, हम युद्ध विराम से बेहतर। चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस मामले में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस इस सनसनीखेज घटना की कड़ियां जोड़ने में लगी है। इस बीच सोशल मीडिया पर इससे जुड़े कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। राजा की हत्या में एक नहीं 2 हथियार इस्तेमाल हुए थे। पुलिस ने दूसरा हथियार भी बरामद कर लिया है। इसके अलावा इस पूरे मामले में एक नए शख्स की भी एंट्री हुई है, जिससे सोनम घंटों बात किया करती थी। एक महीने में 234 कॉल। कौन है संजय वर्मा? मेघालय पुलिस की जांच में सामने आया है कि सोनम रघुवंशी एक संदिग्ध युवक संजय वर्मा से फोन पर घंटों बातें किया करती थी। 1 मार्च से लेकर 25 मार्च के बीच सोनम ने संजय वर्मा को 234 बार कॉल की थी। अब देखने की बात यह है कि संजय वर्मा कौन है और राजा रघुवंशी मामले में क्या उनका कोई रोल था। संजय वर्मा को कॉल करने पर फिलहाल उनका नंबर स्विच ऑफ जा रहा है। किसके गले लगकर रोई थी सोनम? सोशल मीडिया पर सोनम रघुवंशी की शादी के बाद विदाई का एक वीडियो वायरल हो रहा है। यह वीडियो 11 मई 2025 को इंदौर में राजा और सोनम की शादी के बाद विदाई का बताया जा रहा है। वीडियो में सोनम रघुवंशी विदाई के दौरान फूट फूट कर रोती नजर आ रही हैं। दावा किया जा रहा है कि जिस शख्स से वह लिपट कर रो रही थी वह उनका कथित बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा था, लेकिन ये सच नहीं है। बताया जा रहा है कि वह युवक राज कुशवाहा नहीं बल्कि सोनम का भाई गोविंद रघुवंशी था, जिसके गले लगकर सोनम रो रही थी। राजा के बैग का शिलोंग कनेक्शन। सोनम और राजा से जुड़ा एक और वीडियो सामने आया है। यह सीसीटीवी का वीडियो है। इसमें राजा रघुवंशी इंदौर में अपने घर से बाहर निकलते दिख रहे हैं। ये वीडियो हनीमून पर जाने से पहले का बताया जा रहा है। इस वीडियो में राजा एक स्कूटी पर बैठकर जाते दिख रहे हैं। राजा के हाथ में सफ़ेद रंग का एक बैग दिखाई दे रहा है। ये वही बैग है जो शिलोंग में सोनम के साथ होटल में जाते वक्त भी दिखा था। यहाँ राजा और सोनम को होटल की बुकिंग फुल होने के कारण रूम नहीं मिल पाया था। अहमदाबाद विमान हादसे में जिंदा बचे विश्वास रमेश ने इस हादसे में जान गंवाने वाले अपने भाई को अंतिम विदाई दी। इस मौके पर वह बिलक बिलक कर रोते दिखे। आपको बता दें कि 12 जून को हुए अहमदाबाद विमान में विश्वास रमेश अपने भाई के साथ मौजूद थे। इस हादसे में विश्वास रमेश को भी गंभीर चोटें आई हैं, लेकिन इस हादसे में उनके भाई की जान नहीं बच पाई। आज जब उनके भाई के शव की अंतिम यात्रा निकली तो वह इस मौके पर अपने आंसुओं को नहीं रोक पाए। इस हादसे के बाद विश्वास रमेश ने अपने बयान में कहा था कि उन्हें अब वह विश्वास नहीं हो रहा है कि कैसे वह चमत्कारिक रूप से उस हादसे में बच गए, जिसमें 265 लोगों की जान चली गई। ब्रिटिश नागरिक रमेश ने कहा कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि अहमदाबाद के
गेटविक के 9 घंटे की यात्रा पूरी करने के लिए विमान उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड बाद रुक गया और हरी और सफ़ेद बत्तियां जल उठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद सिविल अस्पताल में भर्ती रमेश से मुलाकात की और उनका हालचाल पूछा था। डीडी न्यूज़ को दिए साक्षात्कार में लिस्टेटर निवासी रमेश ने कहा था कि यह सब मेरी आंखों के सामने हुआ था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं कैसे बच गया। एक पल के लिए मुझे लगा था मैं मरने वाला हूं, लेकिन जब मेरी आंखें खुली तो मैं जीवित था। मैंने सीट से अपनी बेल्ट खोली और बाहर निकल आया। रमेश ने कहा कि मेरी आंखों के सामने एयर होस्टेस और अंकल आंटियों की मौत हो गई। 1 मिनट के भीतर ऐसा लगा कि विमान रुक गया है। हरी और सफ़ेद बत्तियां जल रही हैं। ऐसा लग रहा था कि विमान को और अधिक गति के लिए दौड़ा दिल्ली के सेंट्रल जिले की साइबर पुलिस ने एक बड़े ऑनलाइन फर्जी डिग्री रैकेट का पर्दाफाश कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस रैकेट ने सैकड़ों लोगों को फर्जी डिग्रियां बेचकर लाखों रुपए की ठगी की। पुलिस ने आरोपियों के पास से 4 मोबाइल फोन, 7 सिम कार्ड और सैकड़ों फर्जी डिग्रियों का डेटा बरामद किया है। मामला तब सामने आया जब गुरुग्राम की एक आईटी कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे युवक को परमानेंट नौकरी का ऑफर मिला। कंपनी ने उससे ग्रेजुएशन डिग्री मांगी, लेकिन उसके पास केवल मार्कशीट थी। यूनिवर्सिटी से डिग्री न मिलने पर उसने अपने मैनेजर से मदद मांगी, जिसने उसे कपिल झाकर नाम के एक शख्स से मिलवाया। कपिल ने डिग्री बनवाने का भरोसा दिलाया और शुरुआत में 25 से 30 हज़ार रुपये मांगे। बाद में अलग अलग बहानों से उसने पीड़ित से कुल 1.5 लाख रुपये वसूल किए। बदले में उसने उसे मानव भारती यूनिवर्सिटी की एक फर्जी डिग्री भेजी, जो न तो साइन थी और न ही वैध। जब पीड़ित ने सवाल उठाए तो कपिल ने उसे ब्लॉक कर दिया। यह घटना 20 मार्च 2025 को दर्ज हुई। साइबर पुलिस ने तुरंत केस दर्ज कर तकनीकी निगरानी और मोबाइल ट्रैकिंग शुरू की। जांच के दौरान मुख्य आरोपी कपिल झाकर उम्र 32 वर्ष को हरियाणा के भिवानी जिले के बोहल गांव से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने अपने नेटवर्क और फर्जी डिग्री सप्लाई चेन का खुलासा किया। उसकी निशानदेही पर दूसरी आरोपी दामिनी शर्मा 33 वर्ष को दिल्ली के ककराडोम इलाके से पकड़ा गया। दामिनी फर्जी डिग्रियां तैयार करने और बेचने में शामिल थी। उसके पास से 3 मोबाइल फ़ोन, 5 सिम कार्ड और सैकड़ों फर्जी डिग्रियों का डेटा मिला। पुलिस ने बताया ये रैकेट विभिन्न यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजों और बोर्ड्स के नाम पर फर्जी डिग्रियां बनाता था। दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है ताकि यह पता लगाया जा सके इस रैकेट ने कितने लोगों को ठगा और इसके पीछे बड़े नेटवर्क की क्या भूमिका थी। साइबर पुलिस ने जनता से अपील की है कि डिग्री या सर्टिफिकेट बनवाने के लिए अनजान व्यक्तियों या एजेंटों पर भरोसा न करें। किसी भी दस्तावेज के लिए सीधे संबंधित यूनिवर्सिटी या संस्थान से संपर्क करें। मोदी सरकार ने केंद्र पर गुड न्यूज़ दी है। अब प्राइवेट कार मालिकों को सिर्फ 3,000 में साल भर का टोल पास मिलेगा। ये स्कीम 15 अगस्त से लॉन्च होने जा रही है। प्राइवेट कार वालों के लिए सरकार का ये ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। सरकार 15 अगस्त से टोल प्लाजा पर वार्षिक पास की सुविधा देने जा रही है। इसके लिए लोगों को सिर्फ 3,000 रुपये का पास बनवाना होगा, जो 1 साल या 200 यात्राओं के लिए मान्य होगा। हालांकि ये वार्षिक फास्टैग योजना सिर्फ निजी वाहनों, जिसमें कार, जीप, वैन शामिल हैं, के लिए विशेष रूप से तैयार की गई है। यानी सिर्फ 3,000 रुपये देकर प्राइवेट कार मालिक पूरे साल टोल पार कर सकते हैं। यह पास केवल गैर व्यावसायिक निजी वाहनों, कार, जीप, वैन आदि के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है और यह देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर बिना रुके सफर को संभव बनाएगा। वार्षिक पास के लिए जल्द ही नेशनल हाईवे ऐप और NHAI की वेबसाइट पर एक अलग लिंक उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके जरिए लोग इस स्कीम का लाभ उठा पाएंगे।
कई लोग शिकायत करते थे कि अगर उनके घर के 60 किलोमीटर के दायरे में टोल प्लाजा है तो बार बार टोल देना पड़ता है, लेकिन कई बार उसी रास्ते से गुजरते हैं। ये वार्षिक पास इस प्रॉब्लम को हल करेगा और हर बार टोल देने की जरूरत नहीं। नितिन गडकरी ने यह नीति 60 किलोमीटर के दायरे में स्थित टोल प्लाजा के बारे में लंबे समय से चल रही चिंताओं को दूर करती है और एकल किफायती लेन देन के माध्यम से टोल भुगतान को सरल बनाती है। मंत्री ने कहा, प्रतीक्षा समय, भीड़भाड़ को कम करने तथा टोल प्लाजा पर विवादों को न्यूनतम करने इस वार्षिक पास का उद्देश्य लाखों निजी वाहनों मालिकों को तीव्र एवं सुगम यात्रा का अनुभव प्रदान करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की। दोनों नेताओं के बीच 35 मिनट की बातचीत हुई। जानकारी के अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप के साथ पीएम मोदी की मुलाकात होनी थी, जो ट्रंप के जल्दी अमेरिका लौटने के कारण नहीं हो पाई थी। ट्रंप के आग्रह पर दोनों ही नेताओं के बीच आज फोन पर बातचीत हुई। जानकारी के अनुसार पीएम मोदी ने आतंकवाद पर भारत के पक्ष को रखा। दोनों नेताओं के बीच भारत पाकिस्तान के बीच पहलगाम आतंकी हमले के बाद हुए तनाव पर भी चर्चा हुई। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कहीं भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। तनाव कम करने को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत हुई थी और यह पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। इस मुद्दे पर भारत के सभी दलों की एक राय है। पीएम मोदी। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री द्वारा विस्तार से बताई गई बातों को समझा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत अब आतंकवाद को छंद युद्ध के रूप में ही देखता है और भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। विदेशी सचिव विक्रम मिसी ने दी पूरी जानकारी। इस मुद्दे पर भारत के विदेशी सचिव विक्रम मिसी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात G7 समिट के दौरान ही होनी तय थी। राष्ट्रपति ट्रंप को जल्दी वापस अमेरिका लौटना पड़ा, जिसके कारण यह मुलाकात नहीं हो पाई थी। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों नेताओं की फोन पर बातचीत हुई। दोनों नेताओं के बीच 35 मिनट तक बात हुई। अब नजर डालते हैं आज के बाजार के रुझानों पर ताज़ा अपडेट के साथ। भारतीय शेयर बाजार में स्मॉल कैप सेगमेंट ने बीते कुछ सालों में जबरदस्त ग्रोथ दिखाई है। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक स्मॉल कैप सेगमेंट का मार्केट कैप 2017 में जहां 17 लाख करोड़ रुपए था, वो बढ़कर 2024 के आखिर में 92 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। यानी बीते 7 सालों में इसमें 5 गुना का उछाल आया है। स्मॉल कैप का प्रदर्शन मिड कैप और लार्ज कैप दोनों से बेहतर। ये रिपोर्ट बजाज फिनसर्व MMC ने जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक स्मॉल कैप ने इस दौरान मिड कैप और लार्ज कैप दोनों से बेहतर प्रदर्शन किया है। जहां स्मॉल कैप सेगमेंट ने 27% की सालाना बढ़त CAGR दर्ज की, वहीं मिड कैप का CAGR 21.6% और लार्ज कैप का 14.5% रहा। स्मॉल कैप कंपनियों का कॉरपोरेट मुनाफा भी तेजी से बढ़ा। रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ मार्केट कैप ही नहीं बल्कि स्मॉल कैप कंपनियों का कॉरपोरेट मुनाफा भी तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 4 सालों में इन कंपनियों का मुनाफा 2.5 गुना तक बढ़ चुका है। इससे सिर्फ यह है कि स्मॉल कैप कंपनियों का साइज और निवेश के मौके दोनों तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि रिपोर्ट ये भी कहती है कि स्मॉल कैप में सही क्वालिटी वाली कंपनी चुनना बहुत ज़रूरी है। 2017 के बाद से करीब 50% स्मॉल कैप कंपनियां माइक्रो कैप में चली गई थी, यानी उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। वहीं सिर्फ 4 कंपनियां ही मिड कैप कैटेगरी तक पहुंच पाई, यानी निवेश से पहले अच्छी रिसर्च जरूरी है। वित्त वर्ष 2024 में स्मॉल कैप इंडेक्स में 4% की बढ़त। वित्त वर्ष 2025 की दूसरी छमाही में स्मॉल कैप इंडेक्स में थोड़ी गिरावट भी देखने को मिली।
लेकिन इस गिरावट ने निवेशकों को बेहतर वैल्यूएशन पर क्वालिटी कंपनियों में एंट्री लेने का मौका भी दिया। बजाज फिनसर्व की रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि वित्त वर्ष 2024 में स्मॉल कैप इंडेक्स में 4% की बढ़त देखने को मिली, जबकि इन्हीं कंपनियों के मुनाफे में 38% का जबरदस्त इजाफा हुआ। वित्त वर्ष 2025 में भी इनका मुनाफा बढ़कर 21,659 करोड़ से 29,941 करोड़ रुपए हो चुका है। टॉप 250 स्मॉल कैप कंपनियों में भी 74% ने दिया डबल डिजिट रिटर्न। एक और दिलचस्प ट्रेंड यह रहा है कि टॉप 250 स्मॉल कैप कंपनियों में से 74% कंपनियों के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROC डबल डिजिट यानी 2 अंकों में रही, जो इनकी मजबूत फाइनेंशियल हेल्थ को दिखाता है। साथ ही रिपोर्ट के अनुसार साल 2020 से अब तक करीब 196 स्मॉल कैप कंपनियां IPO के जरिए शेयर बाजार में लिस्ट हो चुकी हैं। यह इस सेगमेंट की बढ़ती डिमांड और ग्रोथ पोटेंशियल को दर्शाता है। कुल मिलाकर रिपोर्ट से साफ है कि स्मॉल कैप कंपनियां लंबे समय से अच्छे रिटर्न देने वाली साबित हुई हैं, लेकिन इनमें निवेश करते समय क्वालिटी, रिसर्च और समय का सही से चुनाव करना बेहद ज़रूरी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। मैं हूं तानिया माथुर। देखते रहिए मिलेनियम भारत बज़। मिलेनियम न्यूज़ 24 इंडिया में आपका स्वागत है, जो आपके लिए लाता है निष्पक्ष और भरोसेमंद समाचार अमेरिका से लेकर पूरी दुनिया तक। आज के समय में जब गलत जानकारी आसानी से फैल सकती है, सटीक और तथ्य आधारित खबरों तक पहुंच होना पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। मिलेनियम न्यूज़ 24 इंडिया का उद्देश्य है शोर को पीछे छोड़कर आपको स्पष्ट, निष्पक्ष और भरोसेमंद रिपोर्टिंग देना। चाहे आप बड़े घटनाक्रमों को फॉलो कर रहे हों या गहरी विश्लेषणात्मक जानकारी चाहते हों, हम यहाँ हैं आपको पारदर्शिता और सभी समुदायों के प्रति सम्मान के साथ सेवा देने के लिए, चाहे वो रंग, धन या धर्म कोई भी हो। ये सुंदर अमेरिका उस जज्बे से बना है जो इसके लोगों में है, अप्रवासी, उद्यमी, डॉक्टर और आम नागरिक जो मिलकर कुछ महान बनाने में लगे हैं। इसी भावना से प्रेरित होकर हम आपको समावेशी, ईमानदार और प्रासंगिक समाचार प्रदान करने का प्रयास करते हैं। हमें विश्वास है कि जानकारी से लैस नागरिक एक मजबूत समाज की नींव होते हैं, और हमारा लक्ष्य है आपको वो ज्ञान देना जो बदलाव लाने में मदद करे। ब्रेकिंग न्यूज़ से लेकर गहराई से की गई रिपोर्टों तक हम आपको राजनीति, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, संस्कृति और बहुत कुछ पर व्यापक कवरेज देते हैं। हम मानते हैं कि हर किसी को सच्चाई तक पहुंच का अधिकार है, और हमें गर्व है कि हम एक ऐसे वैश्विक नेटवर्क का हिस्सा हैं जो सूचना के माध्यम से लोगों को जोड़ता है। अपने iOS, एंड्रॉयड, roku, Amazon, Apple TV और स्मार्ट TVS डिवाइसेस पर हमें फॉलो करें और अपडेट रहें। और वैश्विक स्तर पर देखने के लिए हम होराइजन सैटेलाइट पर भी उपलब्ध हैं। हमें विजिट करें www.millenniumnews24india.com। हमारा मिशन है एकजुटता, समझदारी और प्रगति को बढ़ावा देना। इस तेजी से बदलती दुनिया में हमारे साथ जुड़ें और सच्चाई की ताकत के जरिए सकारात्मक बदलाव लाने में सहभागी बनें। धन्यवाद। हमें फॉलो करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं तानिया माथुर और आप देख रहे हैं मिलेनियम भारत बज़। अब नजर डालते हैं मनोरंजन की कुछ बड़ी सुर्खियों पर। प्रयागराज में लगे महाकुंभ 2025 से वायरल हुई रुद्राक्ष की माला बेचने वाली मोनालिसा के अब दिन बदल चुके हैं। अपने कजरारे नैनों से देश भर में वायरल हुई मोनालिसा अब किसी पहचान की मोहताज नहीं है। वायरल गर्ल के पास कई प्रोजेक्ट्स हैं और इनमें से कई वह निपटा चुकी हैं। मोनालिसा अब लाखों करोड़ों की गाड़ियों में सफ़र कर रही हैं। वह एक्ट्रेस बनने की राह पर हैं और कई उनके फैंस भी उनकी डेब्यू फिल्म का इंतज़ार कर रहे हैं। इससे पहले मोनालिसा का एक वीडियो सामने आया है जिसमें उनकी इनकम का खुलासा हुआ है। वायरल गर्ल की इनकम सुनने के बाद किसी को भी धक्का लग सकता है। कितना कमा रही मोनालिसा? कभी गंगा के घाट पर माला बेचने वाली मोनालिसा अब कितना कमा रही हैं, इस वीडियो से सामने आ गया है।
इस वायरल वीडियो में जब उनसे पूछा गया कि आप खूब कमा रही हैं, लाखों में करोड़ों में पैसा आ रहा है, तो इस पर मोनालिसा ने कहा कि महादेव की कृपा आ रही है। इसका मतलब यह है कि वायरल गर्ल की किस्मत पलट चुकी है और वह लाखों रुपए कमा रही है। वीडियो में कजरारे नैनो वाली ने यह भी कहा है कि लोगों का प्यार तो करोड़ों अरबों रुपए भी कमाएंगी। दरअसल मौजूदा साल के जनवरी में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज इलाहाबाद में लगे महाकुंभ मेले में मोनालिसा अपने परिवार के साथ रुद्राक्ष की माला बेचने पहुंची थी, जहां एक लोकल रिपोर्टर ने उन्हें कवर किया। बस यहीं से उनके वीडियो वायरल हुए और देखते ही देखते मोनालिसा सोशल मीडिया स्टार बन गई। आलम कुछ ऐसा हो गया था कि महाकुंभ पहुंचे लोगों का ध्यान महादेव से ज्यादा मोनालिसा पर जा रहा था। उन्हें देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ रही थी और सुरक्षा के मद्देनजर वायरल गर्ल को वापस भी जाना पड़ा। इसके बाद सनोज मिश्रा ने उन्हें अपनी एक फिल्म में लिया, लेकिन डायरेक्टर यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार हुए, जिसके बाद इस फिल्म पर ताला लगाया गया। ऋतिक रोशन को ग्रीक गॉड कहा जाता है और वॉर 2 के टीजर में उनका लुक चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बिग बजट फिल्म में वह वाईआरएफ स्पॉय यूनिवर्स के साथ सुपर स्पॉय कबीर के किरदार में वापसी कर रहे हैं। वॉर 2 के टीजर के रिलीज होते ही ऋतिक का स्टाइलिश और कूल लुक इंटरनेट पर वायरल हो गया। फिल्म की कॉस्ट्यूम डिजाइनर अनायता श्रॉफ अदजानिया ने बताया कि इस बार कबीर को एक और भी ज़्यादा मैग्नेटिक और डेप्थ वाला लुक देने की कोशिश की गई है। वॉर 2 में ऋतिक रोशन के लुक को लेकर अनायता श्रॉफ अदजाइना कहती हैं, मैं बहुत लकी रही हूँ कि मुझे ऋतिक के साथ धूम 2, बैंग बैंग और कई प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका मिला। वॉर के साथ हमें एक नया रास्ता चुना। पुराने लुक से हटकर हमने एक क्लीन, शार्प लेकिन फिर भी एज वाला लुक बनाया, कुछ ऐसे जैसे कोई सुपर हीरो बिना कॉस्ट्यूम के साधारण कपड़ों में लेकिन खास अंदाज में। वॉर 2 में कबीर के किरदार को और गहराई से दिखाने की कोशिश की गई है, न केवल इमोशनली बल्कि विजुअली भी। पतले फैब्रिक्स, थोड़ा रफ टफ लुक और ज़्यादा रियल फील, फिर भी कबीर का शार्पनेस साफ झलकता है। वॉर 2 में ऋतिक रोशन के लुक को लेकर अनायता कहती हैं, हमने वॉर में जो भी काम किया उसका बेस्ट हिस्सा लिया, जो कि ऋतिक का हेयर कट उनकी पर्सनैलिटी और उसे आगे ले गए। उनकी स्टाइल, एटीट्यूड और सादगी ही वॉर 2 में कबीर को खास बनाती है। आदित्य चोपड़ा निर्मित और अयान मुखर्जी निर्देशित वॉर 2 में ऋतिक के सामने होंगे साउथ सुपरस्टार एनटीआर, जिन्होंने मैन ऑफ द मॉसेस कहा जाता है। फिल्म में कियारा अडवाणी फीमेल लीड के रूप में नजर आएंगी। 14 अगस्त को वॉर 2 हिंदी, तमिल और तेलुगु में दुनिया भर के सिनेमा घरों में रिलीज होगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। हमें देखने के लिए धन्यवाद। देश दुनिया की हर ताज़ा खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे साथ बने रहिए। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर मिलेनियम न्यूज़ 24 के नाम से फॉलो करें। हमारा यूट्यूब चैनल मिलेनियम न्यूज़ 24 भी ज़रूर देखें। हमें आप एंड्रॉयड और iOS डिवाइसेस, एप्पल टीवी, roku टीवी, Amazon Fire टीवी और सभी स्मार्ट टीवी प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। मनोरंजन और खबरों की दुनिया का आनंद लें मिलेनियम टीवी ऐप्स के साथ। एंड्रॉयड के लिए मिलेनियम टीवी USA और गूगल पर मिलेनियम न्यूज़ डाउनलोड करें। मिलेनियम न्यूज़ 24 का हिस्सा बनने के लिए आपका धन्यवाद।